Hello students, I am Dr. मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। मैं आपको मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रकार बता रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रशासन के आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का वर्गीकरण समझाया था। आज मैं आपको मानकीकरण के आधार पर परीक्षणों का वर्गीकरण समझा रही हूँ। मानकीकरण के आधार पर भी परीक्षणों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रियों, अनुसंधानकर्ताओं एवं ब्यूरो के सहयोग से निर्मित कर उनको एक बहुत बड़े समूह पर प्रशासित किया जाता है। तत्पश्चात उनकी विश्वसनीयता, वैधता एवं मानकों को ज्ञात किया जाता है। इन परीक्षणों को मानकीकृत परीक्षणों की संज्ञा दी जाती है। दूसरी ओर ऐसे भी परीक्षण देखने में आते हैं जिनका निर्माण अध्यापक या व्यक्ति विशेष अपने प्रयोजन के लिए समय समय पर कर लेते हैं। इन परीक्षणों को अमानकीकृत या अध्यापक निर्मित परीक्षण से संबोधित किया जाता है। अर्थात कहने का ये हुआ कि जिन परीक्षणों की विश्वसनीयता, वैधता और मानक निर्धारित किए जाते हैं वे परीक्षण मानकीकृत परीक्षण कहलाते हैं, और जो केवल अपने प्रयोजन के लिए बना लिए जाते हैं, जिनकी कोई विश्वसनीयता, वैधता या मानक निर्धारित नहीं किए जाते हैं, वे परीक्षण अध्यापक निर्मित परीक्षण कहलाते हैं। इस श्रेणी में निबंधात्मक जो अध्यापक निर्मित परीक्षण है उसके अंदर निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ एवं निदानात्मक परीक्षणों को सम्मिलित किया जाता है। बहुधा ऐसे परीक्षणों का निर्माण स्थानीय प्रयोग के लिए किया जाता है, इसीलिए इनका प्रयोग केवल उन्हीं स्थानों पर सीमित है जिनके लिए इनका निर्माण किया जाता है। तीसरा पॉइंट है फलांकन के आधार पर। परीक्षण का आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ होना उसकी फलांकन विधि पर निर्भर करता है। यदि एक परीक्षण पर प्रत्येक व्यक्ति एक परीक्षार्थी को 1 से अंक प्रदान करता है तो हम कह सकते हैं कि वह परीक्षण पूर्णतः वस्तुनिष्ठ है। दूसरी ओर यदि परीक्षण के फलांकन में प्रत्युत्तरों के मूल्यांकन करने के लिए परीक्षक के पास कुछ निर्णय है, परीक्षण आत्मनिष्ठ कहलाएगा। यानी कि वह परीक्षणकर्ता जो है या परीक्षण जांच करने वाला है उसके अपने व्यूज़ उसके अंदर मिल जाते हैं, उसके निर्णय अपने मिल जाते हैं, तो वह आत्मनिष्ठ कहलाता है। जबकि सभी का एक ही मेथड होता है तो वह वस्तुनिष्ठ कहलाता है। तीसरा है, अगला पॉइंट है चौथा, रूप के आधार पर। रूप के आधार पर परीक्षणों को गति परीक्षण एवं शक्ति परीक्षण से विभक्त किया जा सकता है। गति परीक्षणों में प्रश्न सामान्य कठिनाई स्तर के होते हैं, लेकिन इनमें प्रश्नों की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई भी परीक्षार्थी किसी निश्चित समयावधि में उन्हें हल नहीं कर सकता। इस प्रकार से किसी निश्चित समय में उसने कितनी समस्याएं हल की, इससे गति का मापन हो जाता है। इसके विपरीत शक्ति परीक्षण यानी जो पावर टेस्ट हैं उनमें प्रश्नों को कठिनाई स्तर के क्रम में रखा जाता है। इसमें प्रश्नों को हल करने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, बल्कि इनके द्वारा किसी निश्चित विषय क्षेत्र में परीक्षार्थी के उत्तर देने की क्षमता का मापन किया जाता है। रूप के आधार पर परीक्षणों को सार्विक परीक्षण एवं उप परीक्षणों की श्रेणी में भी विभक्त किया जाता है। सार्विक परीक्षण यानी ओमनिबस टेस्ट में संपूर्ण परीक्षार्थी को एक निश्चित समय अवधि में समाप्त किया जाता है, जबकि उप परीक्षण खंडों में विभक्त होता है, जिसको कि हम सब टेस्ट कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के परीक्षण में कई उप परीक्षण सम्मिलित होते हैं जिनके करने का समय भी अलग अलग निर्धारित होता है। इसका आगे का जो 5वां पॉइंट है माध्यम के आधार पर और शील गुण की प्रकृति के आधार पर, छठा पॉइंट जो है उसको मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।